Hi everyone, my name is Sonam and those who all are new, welcome to my channel. My name is Sonam Rajput and I make videos on makeup, fashion, lifestyle, beauty and much more. And in today's video we are going to create this cold makeup look जो कि Instagram पे काफ़ी वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले, but मुझे अब टाइम लग रहा है इसको create करने में. But we are going to create this look right over here with just 5 or 6 product maximum. So without wasting any more time, let's get into the video. But before that, I would really appreciate if you could take a few minutes to check out my channel, and if you like this video and other videos as well, so do like it and share it with your friends and family and subscribe to my channel as well. So let's get into the video. So here we are with the bare face. सबसे पहले मैंने अपना CTM वगैरह तो कर रखा है. So we are going to start with the makeup. But before makeup, since it's winter, so hydration is must. क्योंकि मेरी भी स्किन कॉम्बिनेशन है, सो आई नीड टू हाइड्रेट माई स्किन वेल बिफोर मेकअप. एंड इन ऑर्डर टू हाइड्रेट माई स्किन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लॉरियल हाइलुरोनिक एसिड सिरम, जो कि जो लोग मुझे पहले से जानते हैं ना, उनको पता है कि मुझे ये बहुत पसंद है. एंड आई यूज़ इट फ्रीक्वेंटली. आई रियली लव दिस सिरम पर्सनली एंड आई रिकमेंड दिस टू यू एज वेल इफ़ यू हैव ड्राई स्किन और इवन द कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन, क्योंकि ये बिल्कुल भी ग्रीसी और हैवी नहीं लगती, हाइड्रेट कर देती अच्छे से. अब क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है तो ये थोड़ी रेड ऑलरेडी ही रहती है, तो आई डोंट नीड मच मेकअप, क्योंकि कोल्ड मेकअप में थोड़ा सा रेडिश ऐसे कुछ कोल्ड सा मेकअप होता है. तो मैं ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ पे ही कंसीलर अप्लाई करूँगी. The first step would be the eyebrows. For me, I'm going to just fill in the sparse areas of my eyebrows. Do not fill too much. हमें बहुत ज़्यादा नेचुरल सा मेकअप रखेंगे, तो for that I'm using this Swiss Beauty की eyebrow pencil. इसको बिल्कुल लाइट हैंड से इसको अप्लाई करूँगी. मैं सिर्फ sparse areas को फिल करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं. आप भी ऐसे ही करना. ब्राउज फिल करने के बाद इसके जो पीछे स्पूली और ब्रश दिया होता है, you can use that spoolie और brush to fill in the brows. It will look more natural. ऐसे फटाफट से दूसरी आईब्रोज पे भी कर लूंगी मैं. नाउ द आईब्रोज आर डन, सो वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप. नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट स्मूथ कैनवस ऑन योर फेस, वी आर गोइंग टू यूज द प्राइमर. दिस इज द हाइड्रेटिंग प्राइमर फ्रॉम स्विस ब्यूटी. मेरी बॉटल टूट चुकी थी तो डू नॉट माइंड, मैं इसी को ही अपने हैंड से ब्लेंड कर लूंगी. दिस इज वेरी क्रीमी एंड स्पेशली फॉर द ड्राई स्किन इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग एंड स्मूथ एज वेल. बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है तो बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है और बहुत ही प्यारा बेस प्रोवाइड कर देता है. यू कैन सी दैट ग्लो एज वेल. नाउ द प्राइमर इज डन. वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप, बट उससे पहले वी आर गोइंग टू लेट इट सेट फॉर 2 minutes एट लीस्ट, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई डोंट नीड मच makeup or coverage on my face, especially for this cold makeup. So I'm going to use this Maybelline Fit Me concealer in the shade 25. This provides medium to full coverage, and I'm going to apply this only on the problematic areas like the under eyes or around the mouth or little bit on the forehead area, as you guys can see in the video. Now I'm taking this damn beauty blender to blend everything into the place with very light hands and blend very nicely. सब कुछ अच्छे से blend कर लेंगे. एंड क्योंकि स्पेशली इन दिस कोल्ड मेकअप ज़्यादा कवरेज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द फाउंडेशन. कोल्ड मेकअप में यही है ज़्यादातर कि उसमें जो पिंकिश सा ग्लो रहता है विंटर्स में, हम वही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. इफ़ इन केस यू डू नॉट हैव दैट नेचुरली, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, ब्लश वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें लगाते हैं, तो आई एम गोइंग टू यूज़ द क्रीम ब्लश इन द वीडियो. वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट अच्छे से ब्लेंड करेंगे सबसे पहले. अब क्योंकि मेरे ना आजकल थोड़े से पिंपल हो रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे एक्ने मार्क्स हैं, तो आई एम गोइंग टू कवर दिस एज वेल विद द हेल्प ऑफ कंसीलर. Now, after blending the concealer, we will move ahead and set everything with the help of a compact powder. Especially in this winter season, we recommend to use compact powder instead of using loose powder. Loose powder से होता क्या है कि आपके ना मेकअप बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है, and we do not want that patchy or dry looking makeup, especially in this cold makeup look. हमें चाहिए बहुत ज़्यादा ड्यूई सा मेकअप फॉर दैट नेचुरल लुकिंग कोल्ड मेकअप लुक. एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम FACESCANADA, एंड यू कैन सी इट प्रोवाइड्स कवरेज एज वेल. तो मैं सब कुछ सेट कर लूँगी, सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को जहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया है. आफ्टर सेटिंग माई एंटायर फेस, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मेकअप फिक्सर फ्रॉम मास कॉस्मेटिक टू लॉक एवरीथिंग एंड टू मेक इट लुक मोर ड्यूई. इसके बाद भी मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर को लेके सब कुछ ब्लेंड कर दूंगी ताकि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल सा फिनिश दे. नाउ इन ऑर्डर टू ऐड दैट कलर और दैट पिंक रेडिश कलर इनटू आवर कोल्ड मेकअप लुक, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस क्रीम ब्लश. स्पेशल इन दिस विंटर सीजन और कोल्ड मेकअप के लिए आई वुड रिकमेंड टू यूज़ क्रीम ब्लश, जो बहुत ज़्यादा नेचुरल सा ड्यूवी सा फिनिश देता है. एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्लू हेवन का क्रीम ब्लश.
I personally love this one because how pigmented and how beautifully it blends into the skin. It might look over right now, but after blending it, this will look more natural and beautiful. Now I'm taking that damp beauty blender जिससे मैंने अपना concealer blend किया था, compact लगाया था, क्योंकि उसमें जो left over product होगा उसी से मैं blush blend करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा natural से finish देगा. And after blending that cream blush, we are going to use that same beauty blender to set my entire face with that same compact powder. You can see बहुत ज़्यादा सीमलेस सा फिनिश दे रहा है एंड इट इज़ लुकिंग मोर नेचुरल राइट नाउ. ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे कोल्ड मेकअप लुक के लिए. नाउ एवरीथिंग इज़ डन. अब क्योंकि हम कोल्ड मेकअप का लुक कर रहे हैं तो क्रीजेस पे या आईलाइट पे बहुत ज़्यादा कलर्स की ज़रूरत तो नहीं है, बट आई एम गोइंग टू यूज़ द पिंक शेड फ्रॉम दिस पैलेट. दिस इज़ फ्रॉम पर्पल. इफ इन केस यू वांट टू परचेज एनी ऑफ द प्रोडक्ट आई एम यूजिंग इन द वीडियो, आई विल mention their links in the description box below, so make sure to check that out. Here I am trying to give depth to my crease with that pink shade only. Doing that same thing on my other eye as well. Now in order to highlight my face, I'm going to use that same palette and picking up that champagne pink shade. It is very beautiful for that natural glow. So I'm going to use that with the same brush and highlighting my highest points like the cheekbones, the brow bones, the inner corner of my eyes and the chin and nose as well. Everything is done and everything is looking absolutely stunning. And बस मेरे मस्कारा रह गया, उसको मैं फटाफट अप्लाई करूँगी. मस्कारा लगाते हुए मेरे साथ ना एक गड़बड़ होगी, पता नहीं उसको अप्लाई करते हुए मेरी आँख में कुछ चला गया था. मस्कारा नहीं गया था बट कुछ और ही पता नहीं कुछ चला गया था मेरी आँख में. मेरी आँखें खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बट एनी हाउ मैनेज हो गया था. उसके बाद यू कैन एंड द लुक राइट ओवर हियर, बट आई एम गोइंग टू अप्लाई लिपस्टिक फॉर दैट ऑम्ब्रे काइंड ऑफ अ लुक. तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस मार्स कॉस्मेटिक का लिप पैलेट. आई एम टेकिंग दैट ब्राइट पिंक शेड और यहाँ पे मैं ऑम्ब्रे सा लुक करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें मैं इनर पार्ट पे अपना वो पिंक सा शेड अप्लाई करूँगी एंड देन विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस वेल. एंड यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा पिंक शेड ज़्यादा लग रहा था, तो आई एम सेटिंग इट अप और इसको जो कलर है वो थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए उसको मैंने कॉम्पैक्ट से सेट कर दिया है. बट उसके बाद मुझे लग रहा था कि कोल्ड मेकअप है, विंटर मेकअप है, तो ग्लॉस या फिर लिप ऑयल लगाना भी ज़रूरी है. सो हेयर आई एम यूजिंग अ लिप ऑयल. दिस इज़ from Blue Heaven. I will mention the link in the description box as well. And this is the final look. Let me know how do you like this look. I am totally loving this look right now. This is looking so natural and just like the cold makeup look. This is natural and pinkish and stunning at the same time. So yeah, this is the final look. I hope you guys enjoyed it and let me know what you guys think about this look. And also अगर आपको अच्छा लगा हो तो do not forget to like, share, subscribe and comment as well. And till then, goodbye.